सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आमेन। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूं। पिछले दिनों हम एक टॉपिक को सीख रहे थे, मैं प्यासा भूमि के समान यत्न से मैं तुझे ढूंढूंगा। आमेन। हालेलुया। आज उसके चौथे भाग को देखेंगे। उससे पहले ही प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें समय। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदाबंद बाप, मैं आपके नाम की स्तुति करता प्रभु। तू अद्भुत युक्ति करने वाला और जलाली और जीवित परमेश्वर तू है पिता। मैं सारी बातों के लिए खुदाबंद बाप, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ प्रभु। पिता, मेरे पवित्र आत्मा, हम आपके वचनों को सीखना चाहते। पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में अद्भुत काम करें और अपनी महिमा को प्रकट करें। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम में खुदाबंद बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। आमीन। हालेलुया। सचमुच आज का दिन कितना अद्भुत है कि हम परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति यहाँ पाए जाते हैं। आमीन। हालेलुया। 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 आइए हम वचन देखेंगे। वचन हमें क्या सिखाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 37 पद। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। आमेन। हालेलुया। सचो से मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें अद्भुत बातों को सिखा रहा है। यहाँ बाइबल हमें इस बात को सिखाता है कि 2021 साल पहले जब हमारा प्रभु यीशु मसीह जब वो संसार के अंदर में थे और वो जब वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो बाइबल कहता है कि पर्व के दिन मुख्य दिन जो मुख्य दिन था, उस दिन यीशु मसीह खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। और सचमुच मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने जीवन के अंदर में अगर आप प्रभु को पाने के लिए कि प्यासा अगर हैं, अगर आप सचमुच चाहते हैं, उस परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज मैं प्रत्येक जन से इस समय कहना चाहता हूं कि आज हमें प्यासे हिरण के समान आज अपनी प्यास को आज हमें जगाने की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह और मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है इस समय कि आज हमें निरंतर अपनी प्यास को आज हमें जगाने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला और हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। और इन दिनों में आपको बता दूं इस समय कि आज हमें इस अनुग्रह के समय में आज हमें सनातन के परमेश्वर को आज हमें खोजने की आवश्यकता है। और सनातन के परमेश्वर को खोजने के लिए सबसे सरल रास्ता प्रभु ने आपके लिए निकाल दिया है। और वो सरल रास्ता यह है कि हम यीशु के नाम से जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हैं, तो हम निश्चय क्या करेंगे, हम परमेश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह आज मेरे लिए और आपके लिए एक माध्यम बन गया, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम यीशु मसीह को हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। यह वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई, यह वचन कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास है। किसके पास? यीशु मसीह के पास है। अर्थात यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए एक माध्यम बन गया। आज यीशु के नाम के द्वारा आज हम जो कुछ भी हम परमेश्वर से मांगते हैं, वो परमेश्वर 100% क्या करेगा, वो परमेश्वर हमारे जीवन के परमेश्वर वो पूरा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। इसलिए आज हमारा जो टॉपिक है कि मैं क्या करूँ, यत्न के साथ क्या करूँगा, मैं तुझे ढूंढूंगा। हालेलुया। और वचन हमें कहता है, यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और वह क्या करे, पिए। और जब आप श्रोता के पास जाते हैं, मान लीजिए आप झरने के पास गए हुए हैं और आपको प्यास लग रही है, आप अपने हाथों को क्या करेंगे, इस तरफ करेंगे और या हो सके उस पानी को ऐसा करेंगे और पीने का फिर ऐसा करेंगे, अपनी प्यास को बुझाएंगे।
उसी तरह आज हमें यीशु मसीह के पास जाने की आवश्यकता है और यीशु के नाम से आज हमें क्या करें, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और प्रार्थना करने के द्वारा हम परमेश्वर से हम डायरेक्ट मुलाकात कर सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों में पिछले समय में जब अगर आप बाइबल में अगर आप उठा के देखें, उस समय लोग परमेश्वर से डायरेक्ट प्रार्थना नहीं कर पाते थे, सिर्फ याजक ही परमेश्वर से बातचीत कर पाता था। लेकिन आज यीशु मसीह आज मेरे लिए आपके लिए याजक बन गया और वह आज एक माध्यम बन गया। उस माध्यम के द्वारा आज हम डायरेक्ट हम परमेश्वर से हम बातचीत कर सकते हैं। हालेलुया। और वचन कहता है जब हम उसे यत्न के साथ ढूंढते हैं तो निश्चय क्या कहते हैं, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। किसे? हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचनों में देखेंगे वचन हमें क्या सिखाता है। पहला सामुएल 23 अध्याय उसका 23 पद। हालेलुया। आइए वचन देखते हैं। इसलिए जहां कहीं वह छिपा रहा उन सभी स्थानों पर देख देख कर पहचानो, तब निश्चय करके मेरे पास लौट आना और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। यदि वह उस देश में कहीं भी हो तो भी मैं उसे यहूदा के हजारों में से ढूंढ निकालूंगा। आमेन, हालेलुया। एक किसके विषय में हमें वचन हमें बताता है कि साउल दाऊद को खोजने के लिए सैनिकों को भेजता है। हालेलुया। तो आज मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरह साउल क्या दाऊद को खोजने के लिए सैनिकों को भेजा, तो आज हमें भी क्या करने की आवश्यकता है। जो स्वर्ग का परमेश्वर है ना, वो एनी टाइम कहता है अपनी निगाहें आपकी ओर टकटकी लगा कर देखता रहता है। आपके उठने बैठने को, आपके चलने फिरने को, आपके सोचों को, आपके विचारों को, आपके ख्यालों को, आपके एक एक बातों को क्या कहते हैं, परमेश्वर के बहुत ही दृढ़ता के साथ क्या करता है परमेश्वर कि वो क्या करता है, बहुत ही दृढ़ता के साथ परमेश्वर आपके ऊपर निगाह डालकर वो खड़ा रहता है। हालेलुया। यह वचन कहता है इसलिए जहां कहीं भी छिपा रहे उन स्थानों को क्या देख देख के पहचान लो। आज मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर स्वर्ग का जो परमेश्वर है, जो मनों को जांचे हृदय को परखने वाला परमेश्वर है, और सचमुच में वो परमेश्वर क्या करता है, वो हमें एनी टाइम वो देखता रहता है। मैं उस एक वचन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि वचन हमें क्या सिखाता है। इस समय क्या पहला सामुएल 23 अध्याय उसका 14 पद। तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और दाऊद उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में न पकड़ने दिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब हम प्यासे मन होकर के जब हम परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर के करीब में उसकी उपस्थिति में जब हम समय बिताना शुरू करते हैं, और तब शैतान की नज़र क्या करती है, हम पर पड़ती है। उससे पहले और एक बात को बताना चाहता हूँ। आपने अय्यूब के विषय में सुना होगा कि वो परमेश्वर की दृष्टि बड़ी खराई के साथ और बहुत ही दृढ़ता के साथ परमेश्वर के मार्गों में क्या वो चला करता था, और जिसके वजह से शैतान की नज़रें, लूसीफर की नज़रें किसके ऊपर पड़ी, अय्यूब के जीवन पर। और वो अय्यूब के जीवन के विषय पर लूसीफर कहता है अगर तू अपने हाथ को उठा दे तो देख मैं उसके ऊपर क्या करूँगा, तुझे वो छोड़ देगा। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब हम प्रभु की ओर जब हम उसकी ओर जब अपने मनों को लगाते हैं, उसके मार्गों में चलना शुरू करते हैं, उसके पीछे चलना शुरू करते हैं, तो शैतान क्या करता है, वो एनी टाइम क्या करता है, हमारी ऊपर वो निगाह डालता है। वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर। कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रार्थना करना चालू कर देते हैं, आज हमने 12 घंटा प्रार्थना किया, लेकिन कल ऐसा हो गया ना, शैतान पता है क्या करेगा, आपके उस प्रार्थना के समय शैतान कुछ ऐसे कामों को लेके आएगा, या हो सके टेंशन को लेके आएगा, हो सके समस्याओं को लेके आएगा, क्या हो सके आपके जीवन दुखों को लेके आएगा, और आप उस दुख के पढ़ करके भी पियो, आपका प्रार्थना लेवल कम हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है
कि शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे क्या किया, उसकी हाथ पड़ने न दिया। आमेन। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति बड़ी प्यास के साथ चलते हैं, बड़े समर्पण के साथ परमेश्वर के मार्गों में चलना शुरू होते हैं, और परमेश्वर के पीछे जब आप चलते हैं, तो मैं आपको बता दूं, शैतान जब आपके पीछे भी लगता है ना, तो प्रभु अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा के क्या करता है, अपने पंखों के तले छिपाता है, जिसके वजह से शैतान आपके जीवन में कुछ भी गड़बड़ी काम नहीं कर पाता है। हालेलुया। और इन दिनों में हमें परमेश्वर को बड़ी बहुत ही लगन के साथ आज हमें परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए वचन में देखते हैं, और जब हम लगन के साथ, जब हम परमेश्वर के साथ चलना शुरू होते हैं, बहुत ही गंभीरता के साथ परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं, तो वचन हमें क्या सिखाता है। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 16 पद। हालेलुया। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, और ना उन पर धूप और ना कोई तपन होगी। आमेन। हालेलुया। ये किसके विषय में कह रहा है? ये उनके विषय में कह रहा है जो परमेश्वर की क्या खोजे रहते हैं, बड़ी यत्न के साथ जब वो परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं, बड़े यत्न के साथ परमेश्वर की दृढ़ता में चलते हैं, उसके वचनों में चलना शुरू करते हैं। उसके जो वचन हमें कहता है कि मेरे पीछे हो ले, और आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके आप परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि वे फिर भूखे ना होंगे, ना प्यासे ना होंगे, और ना उन पर धूप लगेगी, ना उन्हें कोई तपन होगा। आमेन। हालेलुया। तो आज मैं आपको बता दूं इस समय कि परमेश्वर हमारे जीवन उत्तम व्यवस्था करने जा रहा है। अगर आज इस समय अगर आप तैयार हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा प्रभु भी आपको संभालने के लिए तैयार है। आपके जीवन के अंदर में शैतान आपके जीवन कितने भी दृष्टि लगा कर रखे, कितने भी प्रॉब्लम आपके जीवन में खड़ा करके रखे, लेकिन मेरा प्रभु क्या करेगा, आपको हर एक बातों में क्या करेगा, आपको सुरक्षा देगा। हालेलुया। शैतान कितना भी आपके जीवन के अंदर आपके पीछे लगी, शैतान कितना भी आपके जीवन में गड़बड़ी करे, निश्चय प्रभु क्या करेगा, आपको क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। आमेन। हालेलुया। आइए वचन में देखते हैं, वचन हमें क्या कहता है। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 5 अध्याय उसका 8 पद। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे शपथ धरा कर कहती हूँ, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए तो उससे कह देना कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। आमेन। हालेलुया। यह वचन आज हम इस बात को कहता है, हे यरूशलेम के पुत्र और पुत्रियों, हे पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जन, मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच पर आया हूँ। और वचन कहता है कि मैं तुमको शपथ धरा कर कहती हूँ कि यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए तो उसे कह देना कि मैं प्रेम रोगी में हूँ। आमेन। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमारे प्रेम को क्या जगाने की आवश्यकता है, वरन आज हमें बड़े यत्न के साथ आज हमें परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है, बड़े यत्न के साथ आज हमें परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता है। जैसे हिरन क्या करती है, पानी को पीने के लिए वो तलाश लगाती है कि कहाँ उसको पानी मिल जाए, और पानी पी कर अपनी प्यास को बुझा करती है। और उसी तरह आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप जीवन पाना चाहते हैं, बहुतायत का जीवन पाना चाहते हैं, तो आज मुझको और आपको चाहिए कि हम क्या करें कि आज उस प्रेमिका के समान आज अपने प्रेमी को आज ढूंढने की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक दुल्हन के समान है। हमारा दूल्हा जो स्वर्ग में विराजमान है, आज उस दूल्हे को देखने के लिए आज हमें बड़ी बेसब्री के साथ आज हमें इंतजार करने की आवश्यकता है। हालेलुया। जिस तरह के दुल्हन, जब दुल्हन के घर में जब दूल्हा बारात लेके जाता है, तो पूरे सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ही बेसब्री से दूल्हे का इंतजार करते हैं और उसको देखने के लिए बहुत उत्सुकता रहते हैं। उसी तरह आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमारे जीवन में चाहिए कि हम बहुत ही बेसब्री के साथ क्या करें, हम क्या करें, उस दूल्हे का इंतजार करें। जिस तरह दुल्हन दूल्हे को देखने के बहुत ही बेसब्री से वो इंतजार करती है, उसी तरह आज हमें भी अपनी दूल्हे को देखने के लिए आज हमें बहुत ही बेसब्री के साथ, बड़ी यत्न के साथ आज हमें इंतजार करने की आवश्यकता है। आमेन।
हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 22 पद। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। इन दिनों में आपको कहना चाहता हूँ, जो इन दिनों में जो पवित्र आत्मा जो प्रकाशन दिया है, हमें उन बातों को सुन कर के आज हमें परमेश्वर की, आज हमें खोजी बनने की आवश्यकता है, परमेश्वर के मार्गों में चलने की आवश्यकता है। तो निश्चय हम अपने जीवन एक बड़ी आशीष को देख सकेंगे। आमेन। हालेलुया। और हमारा जो टॉपिक मैं प्यासे भूमि के समान यत्न से मैं तुझे ढूंढूंगा। और आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें यहोवा को क्या बड़े तन मन से आज हमें यहोवा को खोजने की आवश्यकता है, क्योंकि आज यहोवा को खोजने के लिए आज हमारे जीवन के एक माध्यम बन गया, एक मध्यस्थ बन गया, वो है यीशु नासरी। और जिसके माध्यम के द्वारा हम परमेश्वर को हम जल्दी से मुलाकात कर सकते हैं। हालेलुया। पिछले दिनों में, पिछले समय में जब लोग परमेश्वर से बातचीत करने के लिए जाते थे ना, आप परमेश्वर की हजूरी में खड़े होने के लिए लोगों को कई बार कई समय तक लोगों को अपने आप को तैयार करना पड़ता था। जब वो पूरी तरह से तैयार हो तब जाकर वो परमेश्वर की हजूरी में खड़े होते थे। लेकिन आज हम परमेश्वर ने हमें ये अनुग्रह दिया कि हम यीशु के नाम के द्वारा, उस माध्यम प्रार्थना के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम परमेश्वर से हम डायरेक्ट मुलाकात कर सकते हैं। इसलिए आज में निरंतर हमें प्रभु की खोज करने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपका बहुत आशीष दे। आमेन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम में तू अद्भुत युक्ति करने वाला और जलाली और जीवित परमेश्वर तू है पिता। मैं सारी बातों के लिए खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ, जो वचन आपने जो प्रकाशन दिया मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ जितने सुनने वाले लोग हैं हर एक का हृदय छिद जाए और पिता हर एक जन प्रभु यीशु के नाम में आशीषित होने पाए। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद करता हूँ। ओ महिमा में परमेश्वर, ओ राजाओं के राजा प्रभु जी, लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता सुनने वाली कि हर एक जन आशीष दे प्रभु, तेरा अनुग्रह प्रभु यीशु के नाम में बस सारी बातों के धन्यवाद। आपका आत्मा बहुत ताकत के साथ लोगों की ज़िंदगी में काम करे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सुंदर वचन के प्रकाशन के लिए खुदा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को आशीष दे। आमीन।